नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 1 यूनिट ब्लड के लिए डॉक्टर ओपी झा के द्वारा फ्री ब्लड डोनेट कराने के लिए दिए गए थे निर्देश, जिससे दरकिनार कर दिए गए। ब्लड बैंक अधिकारी और ब्लड बैंक अधिकारी ने दिखे अपने ईमान को बेचते हुए और करने लगे पैसे की मांग। सिंगरौली जिले के जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि बरगवा से आए मरीज 1 हफ्ते से भर्ती थे, जिसमें मरीज को ब्लड की काफ़ी कमी थी। डॉक्टरों के द्वारा 2 यूनिट ब्लड की अति आवश्यकता थी, जिसमें 24 घंटे के अंदर ब्लड को मरीज को चढ़ाना बेहद ही ज़रूरी था, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। लेकिन ब्लड बैंक में जब महिला कागज़ को लेकर गई तो वहां पर ब्लड बैंक के अधिकारी के द्वारा अभद्रतापूर्वक बातें करते हुए उन्हें वहां से पैसे की डिमांड करने लगे। समस्याओं को बताया तो साहब के द्वारा कागज़ में हमें मार्क करके दिया गया कि फ्री डोनेट के लिए, लेकिन साहब इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए उनसे बाकायदा 980 रुपये की मांग करने लगे। महिला पैसा न देने की वजह से महिला को वहां से भगा दिया गया, जिससे महिला पत्रकारों से मदद की गुहार लगाई। और जब पत्रकारों के द्वारा इस बात को सुना गया तो पत्रकारों ने महिला की मदद के लिए पत्रकार जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर के सामने बैठकर महिला के साथ की गई अभद्रता और डॉक्टर की बातों को दरकिनार करने के बाद लेकर पत्रकारों ने अपने खबर को प्रकाशित किया और 30 मिनट के अंदर उसी कागजी कार्यवाही पर उस महिला को ब्लड दिया, जिससे महिला ब्लड को लेकर ब्लड मरीज को चढ़ाया गया, जिससे मरीज की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। वह जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। क्या हुआ था? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि नरेश रावत नाम का एक मरीज़ यहाँ पर भर्ती है, बरगवा से आया था। उनकी पत्नी ने कहा कि करीब एक हफ्ते से भर्ती हैं और उनके शरीर में मात्र 3 ग्राम ब्लड है। तो हम लोगों ने कोशिश किया, एक जनहित में एक फैसला किया कि भाई इनको ब्लड तत्काल लगना चाहिए। तो आज सवेरे जब मुझे पता चला, क्योंकि आज 7 दिन से इनको कोई जवाब नहीं दे रहा था कि आखिर इसका करना क्या है इस मरीज का। जब हमें आज पता चला तो हम डॉक्टर ओपी झा से मिले और ओपी झा को मैंने बोला कि ये मरीज़ बेहद गरीब है, इसके पास राशन कार्ड भी है, आप एक यूनिट इसका ब्लड का व्यवस्था करवा दीजिए। ओपी झा सीएमओ है अभी और सिविल सर्जन है यहाँ पर, अस्पताल प्रबंधन देखते हैं। वो बोले कि एक यूनिट ब्लड दिलवा दीजिए। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से, संवेदनशीलता दिखाते हुए 1 यूनिट ब्लड दिलवा दिया और ये भी लिख दिया कि फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि मरीज गरीब है। मैंने उसका राशन कार्ड भी दिलवाया। अब ये समस्या सिंगरौली के जिले के ट्रामा सेंटर में, यहाँ से इसके बाद रेड क्रॉस की बात आती है। रेड क्रॉस दावा करती है कि हम बहुत बड़ा यहाँ पर समाज सेवी बैठे हुए हैं। अब ये लोग जानबूझ के समस्या को गंभीर किए। बिननगर NTPC परिवार गया ब्लड लेने, हमारे ही साथी भेजे गए थे, हमने भेजा इनको ब्लड लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि प्रभारी जो हैं, हाँ, मिलने झा के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था। उन्होंने तो लिखित रूप में दिया था रेड क्रॉस को। था, जरूर लिखा था एक ब्लड जो है कि 1 यूनिट दिया जाएगा और फिर दिया गया होता, लेकिन ना पता किस कारण, किस वजह से जो है तो बातें थोड़ा सा गलत नाजायज तरह से बातें शुरू हुई, जो कि हम दोनों को बाहर किया गया। कुछ पैसे की भी डिमांड हो रही थी। पैसे जो है तो 980 रुपये मांग किया गया, जो कि मेरे पास नहीं था। और उसमें आपके पर्ची में लिखा गया था फ्री डोनेट। जी, फ्री डोनेट मेरे सामने लिखा गया था, फिर भी ये पैसे मांगा जा रहा है। मांगा गया था। क्या उम्मीद करते हैं ऐसे प्रशासन से? ऐसे प्रशासन से नहीं, अभी पैसा बिल्कुल नहीं मांगा गया। अभी क्या बोले? कोई बात नहीं, डायरेक्ट जो उन्होंने बात की और बात क्या करके कागज तो वही रहा होगा? कागज बिल्कुल वही था। क्या उसमें फिर गलती कहाँ निकाले वो लोग? पिछली बार जो है तो उसमें कहा गया कि इसमें जो है तो डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ कुछ कमी भी जो है लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ था, लेकिन वो बोले कि भले फ्री लिखा हुआ है, इसके बावजूद इसका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, मतलब इसको जो जांच करेंगे 980 रुपये। ब्लड मिल गया ना अभी? खुश हैं? 980 रुपये। क्या अभी भी पैसा मांगा गया आपसे? पैसा नहीं मांगा गया, उसी कागज पे मिल गया। आप सबका आवाज तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर उसकी मौत हो जाएगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैंने लिखवा दिया था ना, अब आपको क्या जरूरत थी? अगर देखा जाए तो ओपी झा जो कि सिविल सर्जन है, यहाँ के इंचार्ज भी हैं हॉस्पिटल के, उनके लिखने का फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, दरकिनार कर दिया जा रहा है। ओपी झा को अच्छे खासे डॉक्टर हैं, उनको भी ये लोग गुमराह कर रहे हैं, उनको भी ये लोग दलालों के चक्कर में कहीं न कहीं घुमाना चाहते हैं ये लोग। अब बोलते हैं कि एनके जैन लिखेंगे। एनके जैन अस्पताल के अंदर के मालिक नहीं है, अस्पताल के अंदर के मालिक सिविल सर्जन है। ये बात मैंने रेड क्रॉस के द्विवेदी जी को बताई है। तो निःशुल्क ब्लड तो उनको वहाँ अरेंज किया जाएगा, लेकिन वहाँ का जो दलाल बैठा है एक तो वो बदतमीज तो है ही, बदतमीजी पेश भी आ रहा है। वो बोल रहा है कि अभी जिसके अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, जो कुछ बोला था सही वो नहीं है। अरे भैया फोन भी है, कौन से बात कर लो।
क्या क्या कुछ मांगे थे हो गया सिविल सर्जन के लिखने के बाद भी कुछ पैसे की डिमांड किया जा रहा था? 980 रुपये दोगे तभी हम ब्लड देंगे, नहीं देंगे। क्या फिर ब्लड मिला, उसे पैसा दिया गया या अभी नहीं? तक अरेंज नहीं हुआ ब्लड। अभी एक लोग फोन किए थे तो भैया को, तो भी गए हैं कोई लेने। यानी वहाँ से एक बार ब्लड के लिए रिटर्न भेज दिया गया। रेड क्रॉस का व्यक्ति ने बदतमीज बोला। मैं इनको कमेंट किया कि भैया आप ये लिखे थे कि 3 बजे मैं धरना पे बैठूंगा, और मैं पोस्ट पर लिखा भैया मैं आ रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से सीधा यहाँ ड्रामा सेंटर में ड्रामा देखने आया, जो आए दिन देखने को मिलता है और भैया उजागर करते हैं। आखिर इन्होंने गलती यही किया कि उस गरीब परिवार, असहाय परिवार को बस आवाज़ दिलवाए, अपने तरफ से दिए कि उनको ब्लड फ्री में दिलवाया जाए। इन्होंने बस यही गलती की है। अगर उस दलाल के साथ ये भी दलाली किए होते तो इनको बदतमीज नहीं बोला गया होता। उस दलाल का इसके